Water. Good morning, sir. Good morning. Water. A wonder liquid. Okay, water क्या है? एक wonder liquid है. A very large area of the earth's surface is covered with water. आप सभी को पता है कि अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है. आपके पास काफी सारे ओशियन है, डिफरेंट डिफरेंट ओशियन है, और उन डिफरेंट डिफरेंट ओशियन में क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर अवेलेबल है. ठीक है. आप में से कोई भी क्या बता सकता है कि कितने ओशियंस के नाम बता सकता है आप में से कोई भी? Sir, can you repeat? नेम डिफरेंट ओशियंस नेम. कितने ओशियन है हमारी अर्थ पर? Sir, there are 5 oceans. Sir, five oceans. Sir, five. Pacific लार्जेस्ट? Ocean, Arctic, Atlantic Ocean, Indian Ocean. Sir, Sir, Pacific Pacific, Ocean. Atlantic, Arctic, Pacific Ocean. ओके. Indian Ocean. Sir, हाँ ठीक है, अटलांटिक, there इंडियन. are five oceans. हाँ. Ocean. Sir, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, and Arctic Ocean. Pacific Ocean. ओके ओके ठीक है. A. तो हाँ ठीक है ठीक है. Ocean. वैसे ये आपके आएगा नहीं, साइंस में इतना पूछते नहीं है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, बट फिर भी हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस है. अब आप देखते हो कि हमारा जो अर्थ वाला एरिया ना, ग्राउंड जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू वाटर बॉडीज. मतलब वाटर बॉडीज ज्यादा है और ग्राउंड क्या है हमारे पास, कम है. ठीक है. और ये वाटर की अवेबिलिटी है, उसकी वजह से क्या है, अर्थ का टेम्परेचर लो हुआ और यहाँ पर क्या है, जो लाइफ का जो पॉसिबिलिटी है वो बनी because of water. So large area of the earth's surface is covered with water. Water is also found inside the earth. आपको पता है वाटर अर्थ के अंदर भी मिलता है. जैसे आपको कहीं पर वाटर गेन करना हो तो आप क्या करते हो, उसके अंदर बोरिंग कर देते हैं. ठीक है. बोरिंग कर देते या गड्ढा खोद वेल बनाते थे. जो एंशियंट टाइम था तब वेल बनाए जाते थे. तो वेल में क्या है, गड्ढा किया जाता था ग्राउंड के अंदर. ठीक है. एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद आपको पता चलता था कि वहां पर वाटर अवेलेबल है. और जो अर्थ की सरफेस के अंदर जो वाटर अवेलेबल है इनसाइड अर्थ सरफेस, वो बिल्कुल प्योर होता है. ठीक है. तो वहां पर भी वाटर अवेलेबल अवेलेबल है. इन द एटमोस्फियर, वन सेकेंड, ये टाइम पर ज्वाइन नहीं करते, बाद में आके परेशान करते. दीपिका. सो बेसिकली इन द एटमोस्फियर एज वाटर वेपर, और आपके एटमोस्फियर में भी वाटर प्रेजेंट होता है एज वाटर वेपर. वाटर वेपर के फॉर्म में एटमोस्फियर में भी आपके वाटर अवेलेबल होता है. द वाटर इन सीज एंड ओशियन इज सेलाइन. सेलाइन. ओके. जो वाटर सीज और ओशियन में है वो क्या है, सेलाइन. मीन क्या है, सॉल्टी है. मतलब वहां पर जो क्या है, सॉल्ट्स, डिजॉल्व सॉल्ट्स है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर जो आपके ओशियन में वाटर अवेलेबल है. स्लाइन मतलब सॉल्ट्स. अब ये सॉल्ट ऐसा नहीं है कि केवल ओनली सोडियम क्लोराइड ही होगा. इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो वो सारे सॉल्ट्स क्या है, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, जो ओशियन वाटर होता है उसके अंदर. फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स. वन सेकेंड. Fresh water is found in rivers, lakes, pond and ice and snow at the poles and sorry, poles एंड माउंटेन्स इन कोल्ड रीजन्स. और फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है वो कहाँ मिलेगा आपको, रिवर्स में जो मिलता है, आपकी लेक्स में, पॉन्ड्स में, और आइस और स्नो जो पोल्स पर जमी, पोल्स पर है ना, इकट्ठा है, और इसके साथ ही माउंटेन्स पर. जैसे कि आपको रानीखेत से देखते हो तो सामने की तरफ माउंटेन्स जो शाइन करते हैं व्हाइट कलर के, तो वहां पर वो व्हाइट कलर क्या है, वो आइस ही है, जो वहां पर क्या है, फ्रीज हो रखी है, फ्रीज हुई आइस है. बिकॉज वहां पर क्या है, हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर लो है, तो वो आइस वहां पर फ्रीज हो रखी है. Water is needed by living organism because all life processes are cellular activities need water.
तो वाटर की जो नीड होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है, ठीक है। बिकॉज जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस है ना, आप और साथ में जो सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है उसमें वाटर की नीड होती है। अब मुझे ये बताओ, आप लाइफ प्रोसेस से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ प्रोसेसेस? कोई भी बताएगा? Please repeat. What do you understand by life processes? Sir, life processes are the series of actions such as. What? कौन सी एक्शंस? So, the processes which maintain body functions and are necessary for survival हाँ, are yes, called life processes. yes, that are necessary for survival, like respiration, digestion, reproduction. Yes, sir. Okay, all these are included in लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सारी जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है, उन्हें ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ओके, और एक्सक्रीशन, इसके साथ ही रिप्रोडक्शन, इन सबको हम क्या है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। और सेल एक्टिविटीज भी लिखा हुआ है। तो सेल एक्टिविटीज में आप देखोगे अंदर क्या है, रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज भी परफॉर्म करती है सेल्स। तो वहां पर भी क्या है, वाटर की नीड होती है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है। The amount of water and other factors like temperature and nature of soil decide the diversity of species and the number of individuals of each species in an area. तो the amount of water and other factors, एक तो वाटर का अमाउंट और साथ में दूसरे फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉइल, और वहां की सॉइल कैसे है। तो तीन चीजें डिसाइड करेगी, एक तो क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, second one is temperature, and third one is nature of soil decides diversity of species. Diversity का मीन है यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज, मीन कितनी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया में फाउंड हो रही है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये भी कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज तो फाउंड हो ही रही है, बट उन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में भी किस स्पीशीज के जो एनिमल्स है या किस स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो उस पर्टिकुलर एरिया में कितने हैं, अवेलेबिलिटी कितनी है, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉइल पर, ठीक है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर क्या है, जैसे आप रानी खेत में देखते हो, मुझे इसका आंसर दो, रानी खेत में आप कौन सा प्लांट मैक्सिमम आपको मिलता है जब आप आसपास निकलते हैं? तो बताइए। Pine tree. पाइन, Sir, pine tree. पाइन, ठीक है, पाइन ट्री यहाँ पर यू मैनली फाउंड पाइन ट्री। वो क्यों? बिकॉज यहाँ क्या है, जो कंडीशंस है ना, लाइक टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉइल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वो क्या है इसके लिए बिल्कुल सूटेबल है, ठीक है। अब अडेप्टिव है इसके लिए, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा हो गए पाइन ट्री के, मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ गए, पाइन वाले जो है बढ़ गए। और यहाँ पर आप देखते हो कि स्पीशीज तो दूसरी भी मिलती है, ठीक है, प्लांट्स तो दूसरे भी है, बट उसमें डोमिनेंस किसका है, पाइन का है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो बिल्कुल फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो पाइन का है, इसलिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा वहां पर कि डाइवर्सिटी कितनी हो, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी प्रेजेंट है वहां पर। फिर नंबर ऑफ स्पीशीज के बाद भी ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर स्पीशीज में, है ना, हर एक स्पीशीज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, वो सब क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी और टेम्परेचर और साथ में नेचर ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। तो वाटर ये हो गया हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स, बट क्या हो रहा है, अभी वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में देखेंगे हम। वाटर पॉल्यूशन, द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। तो यहाँ सीधा सा आपको एक डेफिनेशन दी हुई है कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर, अगर वाटर में क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस का कंटेंट बढ़ जाए, उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं,
वाटर पॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज में हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहां पर आपको पता है बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है और वो केमिकल क्या है, हार्मफुल है। और आपको पता है वो सारे केमिकल्स जो रिलीज होते हैं फैक्ट्रीज से, वो फाइनली कहाँ पर हम उनको डंप करते हैं, हमारी वाटर बॉडीज में। इट कुड बी आर रिवर, इट कुड बी आर ओशियन, पॉन्ड्स एंड अदर थिंग्स। सो बेसिकली वी आर डंपिंग ऑल द pollutant in directly into water bodies. अब water bodies में जा रहे हैं और that are harmful substance, mean they are polluting water and creating water pollution. तो वो pollution को create कर रहे हैं और क्या है, water pollution कर रहे हैं। Now water pollution is caused by addition of harmful substances like fertilizers and pesticides from farms. तो वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, वाटर पॉल्यूशन जो कॉज होता है वो किस किस से कॉज होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस जब क्या है ऐड हो जाए वाटर में, जैसे कि लाइक फर्टिलाइजर्स, उसके अलावा लाइक फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है। पेस्टिसाइड्स फॉर फार्म्स में यूज करते हैं ना, मीन हम जब क्रॉप में ऐड करते हैं तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ऐड करते हैं, तो वहां पर वो भी जब वो भी वाटर पॉल्यूशन को क्रिएट करेंगे। वो कैसे, बेसिकली जब उनको हम क्या है यूज करते हैं तो फाइनली क्या है, जब रेन होती है या फिर जब उनको वॉश किया जाता है तो वो वाटर बॉडीज में ही वॉश होते हैं, तो फाइनली ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स क्या है वहां पर पहुंच जाते हैं। सेकेंड वन इज सीवेज फ्रॉम टाउन्स। तो सीवेज जो होता है टाउन्स का, वो कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज में। आप में से कोई बताएगा सीवेज का मीन क्या होता है? सर वेस्ट ऑफ होम्स। हाँ, वेस्ट ऑफ होम्स, जिसमें सभी कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। हाँ, सीवेज, ठीक है। सर यस, सर आपने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करी है? कर रखिए, सभी को दिख रही है, आपको नहीं दिख रही? नो सर नहीं दिख रही है। कितनी देर से नहीं दिख नो रही? सर नहीं दिख सर शुरू से ही नहीं दिख रही है। तो अब याद आया आपको बोलना। चलो ठीक है, मैं शुरू से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ फिर।